आप सभी का एनएसएल साइंस की पर स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का टॉपिक विमाएं के बारे में। तो आइए आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं। विमाएं क्या है और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र के बारे में भी। तो सबसे पहले हमने इसी चैप्टर में मूल राशि के बारे में पढ़ा। कितने मूल राशियां होती हैं? 7 मूल राशियां हैं। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठवा है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। तो हमने 7 मूल राशियों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा। अब व्युत्पन्न राशि भी हमने पढ़ा। व्युत्पन्न राशि क्या है ये भी हमने पढ़ा है। तो हम व्युत्पन्न राशि की संख्या तो असीमित है, ये हम लोगों को पता है, बहुत अधिक संख्या में है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया आयतन। आयतन एक व्युत्पन्न राशि है। इसको हम लोग लिखते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये आयतन का फार्मूला है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यदि हम इसमें देखें चौड़ाई को, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। और ऊंचाई भी एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। भले ही हम इसका नाम चौड़ाई और ऊंचाई रख रहे हैं। यदि हम इसी को लिखें आयतन को, तो आयतन को हम मूल राशि लंबाई के रूप में लिखें। 1 2 3 लंबाई कितने बार आया है? 3 बार। तो लंबाई का घात कितना हो जाएगा? 3 होगा विद्यार्थियों। तो यहां पर हमने क्या किया, एक व्युत्पन्न राशि मैंने लिया और उस व्युत्पन्न राशि को मैंने किस राशि के रूप में व्यक्त किया? मैंने व्यक्त किया मूल राशि के रूप में। जब मैंने मूल राशि के रूप में व्यक्त किया तो यहां पर मूल राशि का मैंने घात भी लगाया है। मूल राशि का क्या लगाया? घात लगाया। इसी घात को हम क्या कहते हैं? इसी घात को विमाएं कहते हैं। इसी घात को क्या कहेंगे? विमाएं। तो विमाएं की परिभाषा यहां पर मैंने लिखा हुआ है। किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल राशि के जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उस घात या उस घातों को विमाएं कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हम दूसरा यदि व्युत्पन्न भौतिक राशि लें, जैसे चाल और वेग। चाल और वेग मैं ले लेता हूं। यदि चाल और वेग का फार्मूला हम लिखें दूरी बटा समय, तो यहां पर दूरी भी क्या है? लंबाई ही है। तो हम यहां पर दूरी को लंबाई के रूप में व्यक्त किए हैं मूल राशि, और इसमें एक दूसरा मूल राशि है समय। तो इसको हम लिख सकते हैं लंबाई, यहां एक ही बार आया है तो लंबाई का घात 1, समय बटे में है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो समय का घात कितना हो जाएगा? ऋण 1। तो यहां पर जो व्युत्पन्न राशि मैंने लिया चाल और वेग, उसका विमा जो है मूल राशि लंबाई का घात 1 है। लंबाई में 1 विमा है और समय में विमा कितना होगा उसका? ऋण 1। तो यहां पर चाल या वेग का विमाएं लंबाई में 1 और समय में ऋण 1 है, तो यह कहलाता है विमाएं। इसी प्रकार हम अन्य व्युत्पन्न भौतिक राशि को भी इन्हीं 7 मूल राशि के रूप में घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जो मूल राशि का हम घात लगा रहे हैं उसी घातों को हम क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों विमीय सूत्र के बारे में। जैसे हमने विमाएं के बारे में अभी पहले पेज में पढ़ा, वैसे ही विमीय सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। वह सूत्र जिसकी सहायता से हम व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल राशि के जिन घातों द्वारा व्यक्त करते हैं उस सूत्र को क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, जैसे हमने विमाएं का डेफिनेशन लिखा है एज इट इज, इसका भी डेफिनेशन लिखना है, सिर्फ इसमें एक शब्द प्रयोग करना है, वह सूत्र। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमने अभी पिछले पेज में पढ़ा 7 मूल राशि। 7 में से मैं जो पहले
5 मूल राशि है उसको यहां पर मैं लिखता हूं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा। मैंने साथ में से 5 मूल राशि को यहां पर लिखा है। विमीय सूत्र के लिए इस 5 मूल राशि को अलग अलग संकेत चिन्ह से दर्शाते हैं, जैसे लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T, ताप केल्विन K, विद्युत धारा के लिए A, एम्पियर। अब आते हैं विमीय सूत्र लिखने का तरीका क्या है, या कैसे हम विमीय सूत्र लिखते हैं और विमीय सूत्र हम किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि का कैसे निकालते हैं, यह हम देखेंगे। तो सबसे पहले भौतिकी की शाखा हमने पहले चैप्टर में पढ़ी है, उसमें से एक शाखा है यांत्रिकी। यांत्रिकी में विमीय सूत्र लिखने के लिए ये 3 मूल राशि की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो यहां पर यांत्रिकी में विमीय सूत्र लिखने का जो तरीका है वह है m का घात a, l का घात b, t का घात c। मैंने अभी बताया m जो है द्रव्यमान के लिए प्रयोग किया है, l लंबाई, t समय के लिए प्रयोग किया है। यहां पर a जो लिया गया है, a घात के रूप में लिया गया है, और वो जो घात लगाया है m द्रव्यमान का घात, सीधा से सीधा द्रव्यमान की विमा। तो a जो है किस लिए प्रयोग किया गया है? द्रव्यमान की विमा के लिए प्रयोग किया गया है घात के रूप में। ऐसे ही b जो प्रयोग किया गया है, b l का घात b है, l लंबाई है, लंबाई की विमा के लिए प्रयोग किया गया है। और c जो है समय, समय की विमा के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहां पर यांत्रिकी में जो भी व्युत्पन्न राशियां होंगी वो केवल ये 3 लंबाई, द्रव्यमान और समय मूल राशि पर डिपेंड करेंगी, और उसकी जो विमा होगी, लंबाई की जितनी विमा होगी उस व्युत्पन्न भौतिक राशि में, वो a की जगह पे लिखना है। द्रव्यमान द्रव्यमान की जो विमा होगी उसको हम लोगों को किसके रिप्लेस में लिखना है? a के रिप्लेस में। उस व्युत्पन्न भौतिक राशि में लंबाई की जो विमा होगी उसको हम लोगों को b के रिप्लेस में लिखना है, और उस व्युत्पन्न भौतिक राशि में समय की विमा होगी उसको हम c के रूप में यहां पर लिखेंगे। इसके अलावा यदि हम दूसरी शाखा के बारे में बात करें, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं दूसरी शाखा, एक उष्मागतिकी भौतिकी की अन्य शाखा है। इसमें ये 3 भौतिक राशियां तो आती है, मूल राशियां, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसके अलावा इसमें एक चौथा आता है, ताप भी शामिल होता है। तो उसको दर्शाने के लिए ये हम लिखते हैं उष्मागतिकी में m का घात a, l का घात b, t का घात c और k का घात d। यहां पर k किसके लिए लिया गया है? k जो लिया गया है वो ताप के लिए लिया गया है। तो यहां पर मैंने बता दिया m, l, t, k क्या है, a, b, c भी मैंने यहां पर बता दिया। एक यहां पर नया जो प्रयोग हुआ है वो है d। d जो है k ताप की विमा के लिए प्रदर्शित किया गया है, ताप की विमा के लिए। इसी प्रकार यदि हम भौतिकी की एक और शाखा विद्युत और चुंबक वाले में बात करें, विद्युत और चुंबक, तो यहां पर विद्युत और चुंबक में ये जो 3 मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसके अतिरिक्त इसमें एक शामिल होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए संकेत चिन्ह मैंने a लिखा है। तो यहां पर विद्युत और चुंबक में हम विमीय सूत्र m a l b t का घात c और a का घात d के रूप में व्यक्त करते हैं। m a l b t c के बारे में मैंने बता दिया। a तो विद्युत धारा के लिए है, और यहां पर एक आया है d। d जो है इसमें किसके विमा के लिए प्रयोग किया गया है? विद्युत धारा की विमा के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया विमाएं क्या है और विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है। अब इसी में मैं आप लोगों को विमीय सूत्र कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता देता हूं। जैसे एक व्युत्पन्न भौतिक राशि मैंने ले लिया आयतन, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि मैंने ले लिया आयतन,
आयतन का सूत्र हम लोगों को सिंपल पता है, इजी वे पे जानते हैं कि आयतन जो है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये आयतन का फार्मूला है जो हम कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है और ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो यहां पर लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए भी L और ऊंचाई के लिए भी L। तो यहां पर मूल राशि केवल लंबाई ही प्रयोग हुआ है आयतन वाले व्युत्पन्न भौतिक राशि में, लेकिन ये मूल राशि जो लंबाई है वो कितनी बार आया है, 3 बार, तो ये आ जाएगा L का घात 3। क्लियर है। अब इसमें न तो द्रव्यमान है और न ही समय है। द्रव्यमान और समय नहीं है तो भी यहां पर हम इसको, जो मूल राशि नहीं है, कौन कौन से, द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन तीनों में से जो उसमें नहीं होगा उसका भी घात हम लोग को रिप्रेजेंट करना है प्यारे विद्यार्थियों। जो मूल राशि उसमें नहीं होगा, लंबाई, समय और द्रव्यमान में से, उसका भी घात हम लोग को दर्शाना है। कितना दर्शाएंगे, जो नहीं होगा उसका घात हम लिखेंगे 0। कितना लिखेंगे, 0। द्रव्यमान नहीं है, L है, L का घात 3 और T नहीं है तो T का घात 0। तो आयतन का जो विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L का घात 3 T 0। इसी क्रम में मैं एक और व्युत्पन्न भौतिक राशि लेता हूं, घनत्व। घनत्व का फार्मूला हम लोगों को पता है। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फार्मूला क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। अब द्रव्यमान के लिए यहां पर m और आयतन का हमने विमाएं यहां पर दर्शाया है L का घात 3। तो ये हमने लिख लिया, द्रव्यमान के लिए m बटे आयतन के लिए हमने लिखा है L का घात 3। L का घात 3 को यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो यह आ जाएगा m L का घात क्या हो जाएगा, ऋण 3। घातांक के नियम का प्रयोग करेंगे तो घात 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसमें समय नहीं है, समय मूल राशि इसमें नहीं है, तो उसको भी हम लोग दर्शाएंगे। दर्शाने का जो तरीका है, जो मूल राशि उसमें नहीं है, 3 में से लंबाई, द्रव्यमान और समय, जो मूल राशि उसमें नहीं होगा उसका घात हम कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। मैंने T का घात 0 लिख दिया। इसी क्रम में चाल और वेग, चाल और वेग दोनों का फार्मूला मैं लिख लेता हूं, दूरी बटा समय। वेग के लिए विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है। ठीक है, तो यहां पर दूरी एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई ही है। तो यहां पर लंबाई के लिए L और समय T, समय T को यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो T का घात कितना हो जाएगा, -1। यहां पर इसमें द्रव्यमान नहीं है इसलिए हम लिखेंगे m0 L T -1। तो ये हो गया चाल का और वेग का। चौथा एक है त्वरण। त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। यहां पर वेग का हम विमाएं निकाल चुके हैं, कितना है, LT -1। समय, समय के लिए T। अब यहां पर L T -1 ऊपर में है, T का घात नीचे में 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो फिर -1, इसको एक साथ लिखेंगे, इसमें द्रव्यमान नहीं है तो m0 L T -1 -2। ये हो गया किसका विमीय सूत्र हो गया, त्वरण का। एक और देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बल का। बल हमने आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ऐसे हमने 9th में भी पढ़ा है, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहां पर द्रव्यमान के लिए m, त्वरण का हमने विमीय सूत्र कैलकुलेट कर लिए हैं, LT -2 LT -2। तो एक साथ यदि हम इसको लिखते हैं तो ये बल का विमीय सूत्र हो जाएगा विद्यार्थियों। तो हमने अभी पढ़ा विमाएं क्या है और विमीय सूत्र क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है, विमीय सूत्र। तो मैंने यहां पर 5 व्युत्पन्न भौतिक राशि लिया जिसमें से विमीय सूत्र कैलकुलेट करके मैंने बता दिया।
और भी कई सारे व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं। बुक में 2 पेज में टेबल बना करके दिया है, उसमें बहुत सारे व्युत्पन्न भौतिक राशियों का इजी वे पे फार्मूला लिखा है और उसका विमेय सूत्र कैलकुलेट करके बताया गया है। कैलकुलेट करने का तरीका यही है, आप लोग उस 2 पेज को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। यदि उसमें कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज या कमेंट में शेयर कीजिएगा। इसके पश्चात हम नेक्स्ट देखते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। यह अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि विमीय सूत्र के 4 अनुप्रयोग हैं, वो हम लोगों को अच्छे से देखना है क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो 4 अनुप्रयोग मैं यहां पर लिख देता हूं। 4 अनुप्रयोग है। पहला, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। दूसरा है भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना, भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना। ये दूसरा अनुप्रयोग है विमीय सूत्र का। तीसरा अनुप्रयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। चौथा है मात्रक ज्ञात करना। यदि विमीय सूत्र दिया है तो हम उस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 4 विमीय सूत्र के अनुप्रयोग हैं। तो ये विमीय सूत्र का अनुप्रयोग पहला और दूसरा हम अभी अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को जानना है विमीय समांगता का सिद्धांत। क्या जानना है? विमीय समांगता का सिद्धांत। मैं यहां पर एक भौतिक समीकरण लिख रहा हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कौन सा भौतिक समीकरण है? ये है गति का तृतीय समीकरण। गति का कौन सा समीकरण है? तृतीय समीकरण। तो यहां पर विमीय समांगता के सिद्धांत पर बाएं पक्ष में जो भी भौतिक राशियां हैं इसकी विमाएं और दाएं पक्ष में जो भी भौतिक राशियां हैं उसकी विमाएं दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। LHS की विमाएं और RHS की विमाएं दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यह कहलाता है विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं अर्थात बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा क्या होती है? समान होती है। उसका कारण है कि ये इसमें जो समीकरण में 3 पद है, एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तीनों पद की विमाएं क्या है? समान है। या हम सीधा सीधा कहें उन्हीं पदों को जोड़ा या घटाया जाता है जिनकी विमाएं क्या है? समान है। तो इसके लिए 2 जो अनुप्रयोग दिए हैं, पहला और दूसरा, इसके लिए हम लोगों को जानना है विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा दोनों क्या होती है? बराबर होती है किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण की। आइए अब हम पहला अनुप्रयोग देखते हैं, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। इसमें मैंने 2 एग्जांपल लिया है, आपके सामने अभी पहला एग्जांपल देख रहा है। पहला एग्जांपल है गति का द्वितीय समीकरण S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की शुद्धता की जांच करना है। तो देखते हैं इसकी शुद्धता की जांच कैसे किया जाता है। तो शुद्धता की जांच करने के लिए ये जो समीकरण दिए हुए हैं, इस समीकरण में कौन कौन से भौतिक राशि प्रयोग किया गया है उसकी विमाएं हम लोगों को लिखनी है। तो यहां पर S जो है विस्थापन है, इसका नाम मैं लिख लेता हूं विस्थापन S की विमाएं, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई, इसकी विमाएं L। U प्रारंभिक वेग है, U क्या है? प्रारंभिक वेग U की विमाएं, अभी हमने वेग की विमाएं पढ़ा, क्या निकाले थे? L t माइनस
1, ये हो गया u। t समय है, समय की विमाएं, समय के लिए सिर्फ t, समय के लिए सिर्फ t। उसके बाद a क्या है, त्वरण है, त्वरण a की विमाएं, त्वरण की विमाएं भी हमने पिछले पेज में कैलकुलेट किया है, कितना आया था, L-2। तो ये जो भौतिक राशियां इसमें प्रयोग किया गया है इस भौतिक समीकरण में, उसकी विमाएं हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे LHS की विमाएं, बाएं पक्ष की विमाएं। तो यहां पर बायां पक्ष में केवल S है, S क्या है, विस्थापन, यहां पर हम लिखेंगे S की विमाएं। अब यहां पर S विस्थापन, विस्थापन की विमाएं क्या है, L, और इसको पूरा पूरा लिख लेते हैं विमीय सूत्र के रूप में m0 L T0। तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, LHS की विमाएं। ऐसे ही हम निकालेंगे RHS की विमाएं, RHS की विमाएं। अब जो समीकरण दिया है उसका RHS कितना है, RHS ये है, RHS है UT प्लस हाफ AT² की विमाएं। इसकी विमाएं कैलकुलेट करेंगे, इसकी विमाएं क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर U क्या है, वेग है, वेग की विमाएं मैंने यहां पर लिखा है L-T-1। फिर उसके बाद T मल्टीप्लाई में है, तो T समय है, समय की विमाएं मैंने यहां पर लिखा है T प्लस हाफ, हाफ यहां पर जो लिखा है ये नियतांक है, विमाहीन राशि है, यहां पर लिखना पड़ेगा 1/2 विमाहीन राशि है, इसकी विमाएं नहीं होती है। तो यहां पर मैंने लिख दिया हाफ क्या है, विमाहीन राशि है, तो हाफ को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ए क्या है, त्वरण, त्वरण की विमाएं कितना लिखा है, L-T-2। उसके बाद है इंटू इसके साथ T है, T समय, और साथ में स्क्वायर है, साथ में क्या है, स्क्वायर, T², तो उसका स्क्वायर। इसको हम एक साथ लिखेंगे L-T-1, T इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, गुणा करने पर घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यहां पर L-T-2, यहां पर T का घात 2 है, यहां पर भी गुणा करेंगे तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यह आ जाएगा L-T- कितना हो जाएगा, 0 -1 +1, ये क्या हो जाएगा, 0, प्लस L-T-2 +2, ये भी क्या हो जाएगा, T का घात 0। यहां पर दोनों सेम है, यहां पर मैं कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पर कुछ नहीं है 1, अंदर का जो राशियां हैं वो दोनों क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा 2L-T का घात 0। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, अब ये आ जाएगा L-T0, यहां पर जो 2 था उसको हमने क्या किया, छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि दो क्या है, विमाहीन राशि है, 2 क्या है, विमाहीन राशि है, इसलिए हमने 2 को फिर क्या किया, छोड़ दिया। अब यहां पर द्रव्यमान नहीं है तो उसको m0 L और ये आ जाएगा T0। ये हमने निकाला RHS की विमाएं, क्या कैलकुलेट किया, RHS की विमाएं। मैं इसको लिख लेता हूं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में भी सेम है और समीकरण नंबर 2 में भी क्या है, सेम आया है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS की विमाएं और RHS की विमाएं दोनों क्या है, इक्वल है। LHS की विमाएं और RHS की विमाएं क्या है, इक्वल है, दोनों सेम है। तो यहां पर लिखेंगे अतः भौतिक समीकरण शुद्ध है, अतः दिया गया भौतिक समीकरण क्या है, भौतिक समीकरण शुद्ध है। तो ये हो गया भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच करने का पहला एग्जांपल। ऐसे ही एक मैंने दूसरा भौतिक समीकरण लिया है जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। भौतिक समीकरण है T = 2π√L/G। इसकी शुद्धता की जांच करना है। शुद्धता की जांच करने के लिए सबसे पहले वही तरीका है जो हमने इसके पहले के क्वेश्चन में देखा। अब यहां पर 3 भौतिक राशियां हैं T,
एल जी। तो टी जो है आवर्त काल है, टी क्या है, आवर्त काल। तो यहां पर आवर्त काल की विमाएं, आवर्त काल समय, समय की विमा क्या है, टी। एल लंबाई है, एल क्या है, लंबाई, लंबाई एल की विमाएं, एल की विमाएं क्या हो जाएगी, एल की विमाएं हो जाएगी सिर्फ एल। साथ में यहां पर जी, जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण कोई सा भी हो उसकी विमाएं सेम होंगी। तो गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की विमाएं, त्वरण की विमाएं हमने कैलकुलेट किया है एल टी माइनस टू। तो ये जो भौतिक राशि है इसमें जो यूज हुआ है कौन कौन से, एल टी जी, तीनों की हमने विमाएं क्या कर ली, यहां पर लिख लिया। अब इसके बाद हम सेम प्रोसेस एलएचएस की विमाएं, एलएचएस की विमाएं, एलएचएस की विमाएं, एलएचएस में है टी, टी की विमाएं, और टी क्या है, समय है, समय की विमाएं सिर्फ टी। यहां पर इसमें द्रव्यमान नहीं है, लंबाई नहीं है, समय है, इसलिए जो नहीं है उसका घात हम लोगों को क्या करना है, 0 लिखना है। यह मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद आरएचएस की विमाएं, जो भौतिक समीकरण है उसका आरएचएस कितना है, तो आरएचएस ये वाला भाग है, कितना है, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। तो यहां पर 2 पाई, 2 संख्या है, पाई नियतांक है, तो यहां पर लिख देते हैं 2 पाई विमाहीन राशि है, जो नियतांक है, जो संख्या है, ये सब क्या होता है, विमाहीन राशि है। सीधा सीधा हम लोगों को क्या करना है, 2 पाई को क्या करना है, छोड़ देना है। अब बच गया अंडर रूट एल बाई जी, एल क्या है, लंबाई है, लंबाई की विमाएं सिर्फ एल, ये मैंने एल रख दिया। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की विमाएं यहां पर मैंने लिखा, ये रख दिया एल टी माइनस टू। अब ये आ जाएगा अंडर रूट एल, ऊपर में है नीचे में भी एल है, ऊपर में कुछ नहीं है इसका मतलब घात 1 है, नीचे में कुछ नहीं है तो घात 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, टी को ऊपर ले जाएंगे तो -2 का +2, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल का घात 1 - 1 और टी का घात क्या हो जाएगा +2। इतना बड़ा हम लोगों को अंडर रूट बनाने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा हम बना लेंगे। अब इसके बाद ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एल का घात 0 और टी का घात क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट हटाएंगे तो एल का घात 0 है, तो ये हो जाएगा एल 0 और टी का स्क्वायर है, अंडर रूट हटेगा तो सिर्फ टी, इसमें एम नहीं है, एम नहीं है तो क्या आ जाएगा, एम का विमा 0 लिख देंगे, एल 0 और अंडर रूट हटा है, हटा दिए हैं तो क्या है, सिर्फ टी। ये मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। और ये किसके लिए कैलकुलेट किए हमने, ये हमने कैलकुलेट किया आरएचएस की विमाएं। अब यहां पर समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण 2 ये लिखा हुआ है, समीकरण 1 इसका भी जो आरएचएस प्राप्त हुआ है m0 l0 t, और इसका जो आरएचएस प्राप्त हुआ है सेम है, तो हम लिखेंगे एलएचएस की विमाएं और आरएचएस की विमाएं दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों इक्वल है इसका अर्थ है विमीय समांगता के सिद्धांत से, अतः भौतिक समीकरण शुद्ध है। कौन सा भौतिक समीकरण, अतः भौतिक समीकरण t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी क्या है, शुद्ध है। तो हमने विमीय सूत्र का पहला अनुप्रयोग पढ़ा विद्यार्थियों, जिसमें 2 एग्जाम्पल जो सबसे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं वो देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे विमीय सूत्र का दूसरा अनुप्रयोग, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना।